अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 4th क्लास की मैथ। बुक का नाम मैथ मैजिक और चैप्टर नंबर कर रहे हैं हम 13, फील्ड्स एंड फेंसिस। तो चैप्टर 13 में हम खेत और उसके जो है बाढ़ वगैरह होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 13 की एक वीडियो बना दी है, पेज नंबर 154 तक कंप्लीट करा दिया। आज हम करेंगे पेज नंबर 155 पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिस टाइम है। प्रैक्टिस टाइम, अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है ये ए। तो इसकी बाउंड्री जो है 3 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये बता रहा है ना। अब इसमें इसका क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, यानी इसका एक जो है स्मॉल जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट ऑफ कर लिया। विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड करना, यानी कि ये अगर हमने एक स्क्वायर उसका निकाल लिया 1 सेंटीमीटर का, तो उसका बाउंड्री जो उसकी है, यानी उसका घेरा जो है कम होगा या ज़्यादा होगा। फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ हमें मालूम करना है। तो घेरा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बाउंड्री यानी 3 + 3, तो 3 और 3 6 हो गया। तो यहाँ पर 2 है क्योंकि 1 सेंटीमीटर निकाल लिया है, तो यहाँ पर 2 है, तो 3 3 6 और ये हो गया 2 यानी 8, और ये 1 सेंटीमीटर 9 और ये 1 सेंटीमीटर 10, और उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर है ये वाला ना, तो ये हो गया 12। तो कम नहीं हुआ, इक्वल ही है ना। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ़ यू कट अ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, यानी ये वाले शेप को लाने के लिए मतलब हमने उसमें से बीच में से 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर निकाल लिया, कट कर लिया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी, तो इस वाली मतलब शेप की बाउंड्री हमें बतानी है, इसका मतलब घेरा बताना है। तो इसमें भी यही हुआ ना, 3 + 3 + 3 यानी 9 हो गया, और उसके बाद फिर +1 तो 10 हो गया, फिर +1 11 हो गया, ये 12 हो गया, फिर +1 करा 13 और +1 करा तो ये हो गया 14। ये जो न्यू शेप मिला है उसका जो है मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री जो इसकी है 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि बीच में से कट किया है। तो यहाँ वाला शेप का भी हमें जो है लेंथ वो करना मतलब हमें काउंट करना पड़ेगा ना। तो इसका दोनों का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो देखिए इसका फर्स्ट वाले का आंसर था ए वाले का, द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज़ इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ शेप सी। नहीं, शेप ए आएगा यहाँ पर, इक्वल टू बाउंड्री ऑफ शेप ए। सो द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि उसके चारों बाउंड्री साइड में से निकाले हैं तो उसका काउंट किया हमने तो 12 ही आया। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा बी वाला, देखिए यहाँ पर कि अगर बी वाले जो स्क्वायर है उसका हमने बीच में से जो है शेप कट कर लिया, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया है, तो द बाउंड्री ऑफ द शेप सी विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, है ना। तो उसका इस 14 सेंटीमीटर हो गया, बता दिया मैंने हम कैसे बाउंड्री काउंट करेंगे। तो दोनों आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। तो स्क्वायर डी वाला ये जो है ये स्क्वायर की हमें लेंथ मालूम करनी, तो 5 + 5 + 5 + 5 यानी कितना हो गया 20 हो गया ना। 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 20 यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा बी 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट ऑफ, यानी यहाँ से जो है 8 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का जो है काट लिया ऑफ द स्क्वायर डी। नाउ इट लुक लाइक शेप ई, ये वाला शेप है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई, तो इसकी बाउंड्री हमें काउंट करनी है। तो कहीं से भी शुरू करेंगे, पूरी बाउंड्री जो देखिए 1 + 1 + 1 इस तरह सारा हमें काउंट करते जाना है 1 1 करके, है ना। ठीक है, तो ये इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब उसके बाद है द बाउंड्री ऑफ सी इज़, ये वाला जो 1 सेंटीमीटर का है,
तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 + 1 + 1 + 1 = 4, है ना, 4 सेंटीमीटर। यानी कैन वी ऑल्सो से डेट द बाउंड्री इज़ 4 × 1, यानी हम ये कह सकते हैं ना 4 × 1, 4 बाउंड्री है तो 4 को हमने 1 से वो करा मल्टीप्लाइड, तो आंसर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 1 = 4 हो गया ना। तो ये वाला आंसर हो गया। और इसका भी देख लीजिए ई का आप। तो देखिए इसका हमने कर लिया सी वाला। ई वाले में देखिए ये करना है हमें, ये जो बाउंड्रीज है इसकी ये काउंट करनी है हमें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर का है ना ये। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36। तो हमारा इसका टोटल जो है लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है ई वाले का हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, ये 36 सेंटीमीटर का। तो हमारा पेज नंबर 155 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम आ गए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, अ हॉकी फील्ड इज़ 91 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड, यानी कि 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबा है और 55 मीटर जो है चौड़ा है। हाउ लॉन्ग इट्स बाउंड्री ऑफ द फील्ड, फील्ड की बाउंड्री हमें बतानी है। तो फील्ड तो ऐसे होगा ना, यूँ मतलब इस तरह रिक्टेंगुलर शेप में, यानी लंबाई को हम 2 बार जोड़ेंगे, लंबाई को, और चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे। तो टोटल जो आ जाएगा इसकी बाउंड्री जो होगी, यहाँ से है ना पूरी चारों तरफ की बाउंड्री हमें जोड़नी है। तो बाउंड्री का टोटल जो लेंथ आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 292 सेंटीमीटर, सॉरी 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, है ना, 80 सेंटीमीटर ये लिख देंगे हम, क्योंकि ये 2 बार लंबाई को जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई को जोड़ेंगे, है ना। इस तरह का फील्ड होगा तो कोई सा ऐसे और ऐसे फील्ड होता है ना, तो 2 बार ऐसे लेंथ को जोड़ना है, 2 बार हमें चौड़ाई को जोड़नी है। तो उसका आंसर आ जाएगा 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, उषा एंड वलसम्मा आर रनिंग अ रेस। उषा और वलसम्मा जो एक रेस दौड़ रहे हैं। उषा इज़ रनिंग ऑन द इनर सर्कल, उषा जो है इनर सर्कल में, यानी ये अंदर की तरफ दौड़ रही है, और जो वलसम्मा इज़ रनिंग ऑन द आउटर सर्कल, और वलसम्मा जो है ये बाहर वाला सर्कल जो है, बाहर वाला आउटर सर्कल में दौड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, वलसम्मा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लूजेस द रेस, मतलब वो रेस जो है लूज़ कर रही है, नहीं हार रही है। कैन यू गेस वाई, आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि ये जो लड़की बाहर वाले सर्कल को दौड़ रही है, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है इससे, अंदर वाली जो उषा है उससे। तो ये जो है क्यों हार रही है इससे रेस? द इनर सर्कल, तो इसका आंसर देखिए, द इनर सर्कल हैज़ शॉर्टर बाउंड्री, है ना। अंदर का जो सर्कल है उसकी बाउंड्री शॉर्ट है, छोटी है, व्हेन कंपेयर टू द आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल की बाउंड्री जो देखिए बड़ी है ना, इनर वाली, अंदर वाली जो छोटी है। वलसम्मा रन्स ऑन द आउटर सर्कल एंड हैज़ टू कवर मोर लेंथ, क्योंकि वो बाहर के सर्कल में दौड़ रही है, उसको ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है, हैंस वलसम्मा लॉसेस द रेस, इसीलिए वो जो रेस जो हार रही है। समझ में आ गया ना, क्योंकि सर्कल की दोनों बाउंड्री का जो लेंथ है, घेरे की जो लंबाई है, वो अंदर वाले की कम है, बाहर वाले की ज़्यादा है, ठीक है। अब हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आपने ऐसी कोई रेस देखी कि रनर जो होते हैं अलग अलग जगह से दौड़ रहे हैं? देखिए कि पहले वाली यहाँ से दौड़ रही, दूसरा वाला यहाँ से दौड़ रहा है, तीसरा वाला यहाँ से दौड़ रहा है। तो लाइक इन दिस पिक्चर, ये वाले पिक्चर में ना, वो गैस वाई, क्यों ऐसा है, मतलब आपको बताना है। यस, आई हैव सीन द रेस विच इज़ ऑर्गेनाइज इन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर यानी गोल ट्रैक पर जो रेस होती है, दौड़ी जाती है, तो उसमें आगे पीछे दौड़ी जाती है। क्यों? इट इज़ मेड इन सच मैनर टू मेक द डिस्टेंस इक्वल, यानी आगे पीछे इसलिए दौड़ाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना
कि अंदर वाला जो सर्कल का वो बाउंड्री है वो कम होता है, बाहर वाले की बाउंड्री तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, जो बाहर वाला है उसको थोड़ा नज़दीक से दौड़ा रहे हैं ना, करीब से, और जो अंदर वाला है देखिए ये वाले को इधर से दौड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल अंदर वाला है उसको और थोड़े दूर से दौड़ा रहे हैं, और तीनों का जो एंड पॉइंट है सेम है ना। तो इसके लिए इनका डिस्टेंस, जो इनका फासला, जो इनकी दूरी जो है इक्वल हो जाए, इसीलिए है ना। तो हमारा पेज नंबर 156 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पे स्कूल गार्डन, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd and 4th थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। तो स्कूल 3rd और 4th क्लास के बच्चे सोच रहे हैं कि हम स्कूल में एक वेजिटेबल गार्डन बनाए। दे चूज़ अ प्लेस विच लुक लाइक दिस। उन्होंने जो एक प्लेस चूज़ किया, तो ये गार्डन 1 है, गार्डन 2, और ये बीच में से पाथ यानी रास्ता है। तो इस तरह उन्होंने एक गार्डन बनाने की सोची है। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस थॉट दैट गार्डन फर्स्ट वाज बिगर। तो जो 3rd क्लास के बच्चे हैं वो सोच नहीं, बोथ क्लास के यानी दोनों क्लास के बच्चे सोच रहे हैं कि जो गार्डन 1 है उसकी बाउंड्री या वो बड़ा गार्डन है। सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1 सडनली, नीतू सेड। तो दोनों सोचते हैं कि गार्डन 1 जो बड़ा है, और दोनों चाहते हैं कि दोनों को गार्डन 1 मिले, क्योंकि देखिए ये एक गार्डन ऐसे बना हुआ और एक ऐसे बना हुआ है ना, तो इनको लग रहा है कि गार्डन 1 जो है बड़ा है और गार्डन 2 छोटा है, तो दोनों चाह रहे थे कि हमें गार्डन 1 मिले। तो सडनली नीतू बोलती है, एक अचानक से नीतू बोलती है, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। वो बोलती कि मुझे लग रहा है कि दोनों बराबर है। क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। तो बोलती चलो हम देखते हैं कि तुम सही बोल रही हो कि गलत बोल रही हो। तो यहाँ पर ये लोग मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ विल नीतू फाइंड आउट द इफ़ द 2 गार्डन्स आर इक्वली बिग। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, उसकी बाउंड्री निकालेंगे ना वो लोग। तो देखिए यहाँ पर आंसर है इसका कि किस तरह करेंगे वो। हाउ विल नीतू फाइंड आउट है ना, कैसे नीतू फाइंड करेगी। तो नीतू प्लेस अ लॉन्ग रूप अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द गार्डन 1 एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगेन। यानी कि उसकी बाउंड्री से एक रूप मतलब लेंथ करेगी, नापेगी रस्सी को सेम। उसके बाद वो मेजर करेगी। नीतू प्लेस द रूप अलॉन्ग विद द बाउंड्री ऑफ गार्डन 2, और वही वाले रस्सी से गार्डन 2 को भी नापेगी एंड मेजर इट लेंथ, और उसका मेजर करेगी, उसकी लंबाई नापेगी, दोनों का ना बाउंड्रीज नापेगी। फाइनली शी सॉ डेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ बोथ गार्डन्स आर इक्वल। और उसको क्या दिखेगा, समझ में आ जाएगा ना, दोनों नापेगी तो वो बाउंड्री तो समझ में आ जाएगी कि दोनों की बाउंड्री जो सेम है, हेंस बोथ गार्डन्स आर इक्वल। इसलिए वो दोनों गार्डन बराबर है, क्योंकि उसने रस्सी से नाप लिया ना बाउंड्रीज को। तो देखिए आपने सॉल्यूशन देख लिया, हमारा पेज नंबर 157 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इस पेज पर एक्टिविटी है, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट। तो यहाँ पर आपका करनी एक्टिविटी है, टेबल रखा हुआ है, इसमें मैथ की बुक रखनी है। तो आप मैथ की बुक उस टेबल पर कितनी रख सकते हैं। रिमेंबर द बुक्स शुड नॉट ओवरलैप, यानी एक दूसरे के ऊपर हमें ओवरलैप नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। डू नॉट लीव गैप्स, गैप्स भी नहीं छोड़नी है बिटवीन द बुक्स के बीच में गैप भी नहीं छोड़ना हमें। राइट योर गैस हेयर, हमारा गैस था 9। नाउ चेक इफ़ योर गैस वॉज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस। तो हमारा गैस था 9, लेकिन जो यहाँ पर टेबल पर बुक आई है ये कितनी आई है, देखिए 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो 8 बुक आई है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गैस एंड द एक्चुअल नंबर आउट ऑफ बुक। तो हमारा गैस में और जो एक्चुअल नंबर ऑफ बुक में तो कितना डिफरेंट था, 1 बुक का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बुक लिख देंगे। नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, दूसरे टेबल पर हम देखेंगे, इज़ दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, क्या ये वाला टेबल उस टेबल से, जो हमने लास्ट टेबल देखी थी, उससे बड़ा है। यस, तो यहाँ पर हमने लिखा है यस। मेक अ गैस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन यू कैप्ट ऑन दिस टेबल। तो इस वाली टेबल पे आप कितने रख सकते हैं। तो इस वाली टेबल पे हमने गैस किया 12। चेक इफ़ योर गैस वॉज करेक्ट, आपको चेक करना है बुक रख के, जो भी जितनी भी बुक्स आती हैं उतनी रखनी है। हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कुड यू कीप, तो कितनी रखी हैं आपने, 10। द डिफरेंस
between the size of two table is 2 books। यानी इस जो बुक का साइज था वो टेबल का जो था मतलब 2 बुक का डिफरेंट था ना उस टेबल में, और हमारे गैस में भी 2 बुक का डिफरेंट था। अब नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन यू कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर से आप मैथ मैजिक की बुक कितनी कवर कर सकते हैं, तो 4। ट्राई कवरिंग योर मैथ मैजिक बुक विथ हाफ अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। आधे शीट से हम कवर करके देखेंगे, उसको कवर करेंगे अपनी बुक को। कैन कवर योर बुक विथ अ स्मॉलर शीट। क्या आपने छोटी वाले जो न्यूज़पेपर होते हैं उससे भी कवर कर लिया, तो यस हम कर सकते हैं ना बुक को। तो हमारा पेज नंबर यहाँ पर 158 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक। चेक इफ योर फ्रेंड यूज ए स्मॉलर शीट देन यू डिड। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको बताना है बिगेस्ट लीफ। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको जो अपनी मैथ की बुक कवर करने के लिए छोटा से छोटा कागज़ ढूंढना है जो आपकी बुक कवर कर दे, है ना। और उसके बाद ये देखो कि आपके फ्रेंड ने क्या आपसे भी छोटा कागज़ इस्तेमाल किया, शीट इस्तेमाल किया जैसे। अब यहाँ पर कौन सा लीव सबसे बड़ा है ये बताना है ना। तो द लीव इन द मिडल फ्रॉम द टॉप इन द बिगर लीव इज़ द बिगर लीव। यानी ये जो लीव है ये वाला बीच में वो वाला लीव जो है सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कलेक्ट सम लीव फ्रॉम द गार्डन। गार्डन में से आपको कुछ पत्ते जमा करने हैं। प्लेस ईच ऑफ देम हेयर ऑन द स्क्वायर शीट। आपको स्क्वायर शीट पर इसको रखने हैं। ट्रेस आउट देयर एजेस एंड चेक हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर आर इन ईच लीव। यानी कि चेक करना है फिर कि कौन सी लीव ने कितने मतलब स्क्वायर कवर किए। कंप्लीट जो स्क्वायर पूरा स्क्वायर होता है ना ये, तो कितने लीव कवर हुए इसमें से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट लीव। कौन सा लीव सबसे बड़ा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीव। तो ये आपकी एक्टिविटी आपको खुद करना है, ये प्रैक्टिकल वर्क है ना। तो सबसे छोटा बताना है, सबसे बड़ा बताना है। आपको गार्डन में जाकर पत्ते जमा करने और इस पर स्क्वायर वाली शीट जो होती है उस पर आपको ड्रॉ करना है ट्रेस करके, और उसके बाद बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हमारा पेज नंबर 159 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। तो इस वाले जो बिग ग्रीन स्क्वायर वाले इसमें कितने हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 36 स्मॉल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ से हम अगर जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे है 6 ऐसे, इसका मतलब 6 6 और 6 6 36। तो टोटल जो है 36 स्क्वायर्स हैं स्मॉल। अब सेकेंड है बी, कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। अगर हम ईच काउंटिंग नहीं करते तो कैसे बता सकते हैं। तो यही बताया ना मैंने कि इधर से हम जोड़ लेंगे और इधर से जोड़ लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो एक लाइन में 6 है, वर्टिकली भी 6 है और हॉरिजेंटली भी 6 है। तो 6 इंटू 6 हो गया 36, है ना। देर आर 6 स्मॉल स्क्वायर ऑफ ऑल साइड द बिग स्क्वायर में ऑल साइड जो है 6 है ना। तो सो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर 6 इंटू 6 36। अब यहाँ पे गेस हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रिक्टेंगल। ब्लू रिक्टेंगल में कितने आएंगे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने ऐसे 32 स्मॉल पूरे हैं, ठीक है ना। राइट योर गैस हियर। तो यहाँ पर 1, ये 1 है, 1 2 3 और ये 4 है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 4 हो गया 34, है ना। तो यहाँ पर हमने चेक योर गैस बाय फिटिंग विथ स्मॉल स्क्वायर। तो स्मॉल स्क्वायर इस तरह आप बनाकर लाइन खींच कर यहाँ पर से एक एक बना लेंगे, यहाँ पर से ऐसे बना लेंगे, तो 32 स्क्वायर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पर स्क्वायर को पीसीस करनी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू
4 इक्वल पीसीस। तो ये कितने में डिवाइड हो सकता है? 4। यहाँ पर हम 3 में करेंगे, 3 में हो सकता है। ये वाला अगर फ़ोटो दिया जाए और यहाँ पर एक रेक्टेंगल मतलब एक स्क्वायर और होता तो 4 में होता, तो यहाँ पर 3 में होगा। ये वाली पिक्चर में 3 ही बनेंगे, है ना। तो इस वाले हिस्से को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, 3-3 करके। ये इस तरह है ना, देखिए ये एक हिस्सा ये हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, 4 हिस्सों में बटेगा, ये करेक्ट है। तो हमारा पेज नंबर 160 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, पजल है हाउस एंड द वेल, यानी एक घर और कुआं। तो राघवन हैज़ पीस ऑफ लैंड, उसका मतलब राघवन के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। देयर आर 4 हाउस ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडल देयर इज़ अ वेल। तो उसकी जगह में जो है 4 घर हैं और एक बीच में जो है कुआं है, ये देखिए। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन। तो ये वाला लैंड जो है ये 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना चाहता है ये। ईच शुड गेट 1 हाउस एंड बी एबल टू यूज़ द वेल विदाउट इंटरिंग द अदर्स लैंड, यानी कि सबको एक एक घर मिलना चाहिए और सब मतलब बिगर इंटर किए हुए कुएँ का पानी भी यूज़ करना चाहिए। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, आप क्या डिवाइड करने में उसकी मदद कर सकते हैं। गिव डिफरेंट कलर टू ईच वन शेयर, अलग अलग कलर में हमें उसके शेयर को बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया ना 4 बच्चों के। देखिए ये पीले से ये कर दिया कि एक बच्चे के लिए घर आ सकता है ना, एक घर आ गया और वो इधर से ये पानी अपना यूज़ कर सकता है, कुएं का पानी। अब ये ब्लू के लिए देखिए ये पानी अपना इधर से यूज़ कर सकता है और ग्रीन वाला जो है इधर से ये पानी यूज़ कर सकता है ना। और ये देखिए इसके हिस्से में भी घर आ गया और ये भी पानी जो यूज़ कर सकता है ना। इस तरह डिवाइड कर दिया। तो देख लीजिएगा इसी तरह आप लोग भी अलग अलग कलर से शो कर देंगे। 4 हिस्से हो गए। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर 161 कंप्लीट हो गया। हमारे जो है ये चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो गया। मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।